Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we are starting with your English Reader book, Class 5, Chapter 15. The name of the chapter is The Choice is Yours. It starts with a question. What is a vehicle? Vehicle क्या होता है? कोई भी ऐसी मशीन जो रोड पर चल जाए या फिर एयर कहीं भी चल जाए उसे आप vehicle बोलेंगे. Question number 2. Should people follow certain rules while driving a vehicle? अब जब आप कोई गाड़ी चला रहे हैं तो क्या कोई रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए? तो बिल्कुल रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3. डज योर फादर नो हाउ टू ड्राइव अ कार? क्या आपके फादर को पता है कि कार को कैसे ड्राइव करते हैं? नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सेक्शन 1. Once in a big city, there lived a man named रोशनलाल. अब एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी सी सिटी थी और उसमें एक आदमी रहता था जिसका नाम है रोशनलाल. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कार्स. अब ये जो रोशनलाल है इसे कार्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. ही हैड एन ओल्ड कार दैट कुड रन ओनली एट द स्पीड ऑफ अ साइकिल. अब रोशन का लाल के पास एक बहुत पुरानी सी कार है जो कि एक इतनी ही स्पीड में चल सकती है जैसे कि कोई साइकिल चल रही हो. फॉर मैनी ईयर्स ही सेव्ड मनी टू बाय अ न्यू कार. अब रोशन लाल ने बहुत सालों तक पैसे सेव करे एक न्यू कार खरीदने के लिए. एट लास्ट द बिग डे अराइव्ड. और फिर फाइनली वो बड़ा दिन आ चुका था जब वो एक नई कार खरीद सकता था. He had saved enough money to buy one of the fastest car in the country. अब रोशन लाल ने इतने पैसे तो सेव कर लिए थे कि वो पूरी कंट्री में चलने वाली सबसे फास्टेस्ट कार को खरीद सके. He dressed accordingly for the moment and reached the grand showroom. अब वो कार लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया और वो शोरूम के लिए निकल गया. When he saw the red swanky sports car, he swooned with delight. अब जैसे ही वो शोरूम में पहुंचा उसने देखा वहाँ एक रेड कलर की बहुत सुंदर सी एक स्पोर्ट्स कार खड़ी हुई थी. वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया. Soon the paperwork was over and the car was his. बहुत जल्दी उसने सारा पेपर वर्क ख़त्म कर दिया, पैसे दे दिए और फाइनली वो रेड कलर की कार उसकी हो गई. The guide in the showroom got into the driver's seat to show him all the new things this car could do. But Mr. Roshanlal was so impatient to drive the car himself that he didn't listen to anything the guide was saying. अब जब भी हम लोग कार परचेज़ करने जाते हैं तो कार का जो शोरूम का जो गाइड होता है वो उस कार की एक एक चीज़ हमें बताता है, क्या नए फीचर्स हैं इस कार में. तो वैसे ही इस शोरूम में भी हुआ. जो गाइड था वो जाके ड्राइवर सीट पर बैठा और वो उस कार के अंदर जो भी नई नई चीज़ें थी उन सब के बारे में वो मिस्टर रोशनलाल को बता रहा था. लेकिन रोशनलाल इतना इम्पेशेंट था, उसको इतनी जल्दी लगी हुई थी उस कार में बैठने के लिए कि उसने गाइड की एक भी बात नहीं सुनी. Immediately started the car and began to drive. रोशनलाल ने बिना कुछ सुने कार की चाबी ली और वो खुद ड्राइवर सीट पे बैठा और उसने कार स्टार्ट करके चलाने लगा. The guide yelled after him, "You did not pay attention to me? At least read the instruction booklet in the car." अब उस गाइड ने चिल्लाते हुए रोशनलाल से बोला, मैं जो इंस्ट्रक्शंस आपको बता रहा हूँ आपने वो भी नहीं सुने. कम से कम इस बुक के साथ जो बुकलेट आई है कार के साथ उसे तो आप रीड करो. मिस्टर रोशनलाल didn't pay attention to this either. अब मिस्टर रोशनलाल ने ना तो पहले गार्ड की बात सुनी थी और ना अब गार्ड की बात सुनी. उसने अभी भी गार्ड को इग्नोर कर दिया और वो कार लेकर वहाँ से चला गया. Part 2. He coasted along the road, a song in his heart. अब वो कहाँ गया? मेन रोड पर वो आ गया है कार को लेकर. Throughout the period, he noticed people smiling at him. अब पूरे रास्ते जब वो रोड पर गाड़ी चला रहा था तो उसने नोटिस किया कि लोग उसे देखकर स्माइल कर रहे हैं. He thought
that they were admiring his new car. उसको लगा कि वो उसकी न्यू कार को देखकर स्माइल कर रहे हैं. पुअर मिस्टर रोशनलाल. लोग तो उसका मजाक उड़ाने के लिए ऐसे देख रहे थे, लेकिन उसको लगा कि लोग उसकी न्यू कार देखकर ऐसे कर रहे हैं. He didn't realize that they were smiling for a totally different reason. अब मिस्टर रोशनलाल को क्या लगा था कि वो न्यू कार को देखकर स्माइल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं था. रीज़न टोटली अलग था. He had driven an old slow car for so many years that he had forgotten how to drive faster. अब उसने इतने सालों से एक पुरानी सी एक स्लो कार चलाई थी, तो वो ये भूल ही गया था कि कार को फास्ट भी चला सकते हैं. So now he was on the road driving country's one of the fastest car at the speed of a cycle. अब क्या कर रहा था वो रोड पर? कंट्री की सबसे फास्टेस्ट कार को वो एक साइकिल की स्पीड पर चला रहा था. No wonder people found it quite funny. और इसी वजह से लोग उसे देखकर हंस रहे थे. Many people around us are like Mr. रोशनलाल. अब जैसे मिस्टर रोशनलाल हैं, हमारे आसपास में भी बहुत से लोग ऐसे ही हैं. They have given a wonderful bodies and minds, but they do not want to listen to spiritual masters who are like the guide in the car company. अब जो लोग हैं उनके पास इतनी प्यारी बॉडी है, इतना प्यारा दिमाग है, लेकिन वो कभी भी अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स, अपनी आत्मा की आवाज़, अपनी दिल की आवाज़ नहीं सुनते हैं. जैसे मिस्टर रोशनलाल ने उस गाइड की आवाज़ नहीं सुनी, उसी तरीके से हम लोग भी अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुनते हैं. Neither do they want to follow any books on religion and culture which are like instruction booklets. अब जो हम लोग होते हैं, हमारी जो रिलीजन की बुक्स होती हैं, जो हमारा कल्चर होता है, हम उसे फॉलो बिल्कुल नहीं करते. जिस तरीके से मिस्टर रोशनलाल ने वो इंस्ट्रक्शन बुकलेट को इग्नोर करा, हम लोग हमारी रियल लाइफ में हमारे रिलीजन को, हमारे कल्चर को भी इग्नोर कर देते हैं. सो दे डू नॉट नो हाउ टू यूज़ देयर गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट्स वेल. और इसी वजह से लोगों को नहीं पता कि जो भगवान ने हमें इतनी प्यारी दिमाग दिया है, उसको किस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए. They end up leading miserable, boring, or wasteful lives like Mr. Roshanlal, who drove the high-speed car at the speed of a cycle. लोगों को यही नहीं पता होता कि जो चीज़ें उनके पास है, उनका सही तरीके से यूज़ कैसे करें, और इसी वजह से वो एक बहुत ही बोरिंग, वेस्टफुल लाइफ को जीते हैं. जिस तरीके से मिस्टर रोशनलाल ने पूरी कंट्री की फास्टेस्ट कार को भी, इतनी तेज़ चलने वाली कार को, एक साइकिल की स्पीड में चलाया. ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को ठीक तरीके से रीड नहीं करा था. हाउ वुड यू लाइक टू बी? द चॉइस इज़ योर्स. अब आप कैसे रहना चाहते हैं, ये बिल्कुल आप ही की चॉइस होती है. So this was all about your chapter. I hope you understood. For the question and answers of this chapter, the link is provided in the description box. If you're having any doubts, you can write me in the comment section below or contact me via the email provided in the description box. Thank you so much.